प्रतिक्रियाएं आई हैं, आइए सुनते हैं। हर बार उत्तराखंड के साथ यही सौतेला व्यवहार होता है। आप जब प्रचंड बहुमत की सरकार यहां पर मांगने आए थे 2017 में, हमें अच्छे से याद है, यहां परेड ग्राउंड पे खड़े होकर प्रधान सेवक ने कहा था कि आप हमें वोट दो, हम उत्तराखंड की शक्लो सूरत बदल देंगे। इन 5 सालों में हम विशेष राज्य का दर्जा मांगते रह गए, हम ग्रीन बोनस मांगते रह गए, हम औद्योगिक पैकेज मांगते रह गए, हम बताते रह गए कि पर्यावरण में हमारा कितना बड़ा योगदान है। पूरे नॉर्दर्न इंडिया को हम ओजोन कवर देते हैं, ऑक्सीजन लेयर देते हैं, उसके बावजूद हमारे साथ इस तरह का व्यवहार होता है। विकास हमारे वहां हो नहीं पाता, कभी एनजीटी का डंडा लग जाता है तो कभी जंगलात के लोग हमारे ऊपर ऑब्जेक्शंस लगा देते हैं। ऐसे में पर्यावरण के प्रति जो हमारा योगदान है, कुछ तो हमें सौगात में मिलना चाहिए था। रोड कनेक्टिविटी आज उसके लिए लोग तरस रहे हैं, उसमें आप रेलवेज के लिए कुछ नहीं ज्यादा हमें दे पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं की बेरोजगारी को कम करने के लिए, मातृशक्ति के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए आप कोई भी राहत यहां नहीं दे रहे हैं उत्तराखंड को। और ये चुनावी राज्य है, उसके बावजूद आपने जिस तरह से यहां की जनता के साथ धोखा किया है, जनता अपने वोट की चोट से बताएगी आपको। देखिए, केंद्रीय बजट ने उत्तराखंड की जनता को निराश करने का काम किया है, हताश करने का काम किया है। बरसों से हमारी जो लंबित मांगे हैं, जिनके लिए प्रधानमंत्री जी भी आश्वासन देते रहे, डबल इंजन की सरकार आश्वासन देती रही, चाहे ग्रीन बोनस का मामला है, चाहे विशेष श्रेणी राज्य का मामला है, जीएसटी में जो हमको आने वाली जुलाई से 5,000 करोड़ का नुकसान होना है उसकी भरपाई का मामला है, उसमें बजट में कहीं पर भी कोई कंपनसेशन हमको नहीं दिख रहा है, न हमारे उत्तराखंड के लिए कोई घोषणा की गई है। और रेल बजट में भी कोई बहुत बड़ी चीज़ हमको नहीं दिख रही है कि चाहे बागेश्वर की रेलवे लाइन की बात हो, टनकपुर बागेश्वर, चाहे रामनगर चौकुटिया गैरसैंण रेलवे लाइन की बात हो, उसमें भी हमको नहीं दिख रही है। जो छोटे छोटे पैच हमारे जुड़ने थे, चाहे धामपुर से काशीपुर और रुड़की से मुजफ्फरनगर, उसका भी हमें कोई बजट में इतना नहीं दिख रहा है, रेल बजट में भी दिख रहा है। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि केंद्रीय बजट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है, उसने उत्तराखंड की जनता को निराश करने का काम किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है, उन्होंने प्रदेश की जनता से 2017 में ग्रीन बोनस देने का वादा किया था और आज तक ग्रीन बोनस नहीं दे पाए हैं। और उसके बाद कहते हैं कि हमने उत्तराखंड के लिए ये कर दिया और वो कर दिया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आज बेरोजगारी और जो महंगाई है वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, लेकिन बजट में ना महंगाई को कम करने के कोई कदम जो है सीतारमण जी ने उठाने का कार्य किया है, ना बेरोजगारी पे तो चर्चा करने का कार्य भी उन्होंने नहीं किया। दूसरी बात आपको बताऊं कि सरकार का काम होता है कि जब बजट पेश करे तो उससे आम जनमानस को राहत प्रदान करने का कार्य करे। बट जिस तरीके से आपने देखा, अभी कुछ दिन पहले जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई, अब तो सरकार की नजरें आपके जूतों और आपके कपड़ों पर भी है कि अब सरकार ने जूतों पर भी जीएसटी बढ़ा दी, कपड़ों पर जीएसटी लगा दी। अब आम आदमी जिसके खाने का भी दुर्भर स्थिति सरकार ने कर दी, अब आपके कपड़े और जूते पहनने की भी स्थिति दुर्भर कर दी है। तो ये जो बजट है वो पूरा निराशाजनक बजट है और मुझे लगता है इसका जो जवाब है वो जितने भी राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों की जनता 10 मार्च को जो है मोदी जी को देने का कार्य करेगी। अब मुझे लगता है कांग्रेस तो केवल विरोध की राजनीति करती है। उसने तो आज तक ये भी तारीफ नहीं की कि हमने इस प्रदेश को ऑल वेदर रोड दे दिया। 12,000 करोड़ से ज्यादा की लागत का उन्होंने तो एक बार तारीफ नहीं की है। पहाड़ पे ट्रेन चल रही है, उन्होंने तो एक बार तारीफ नहीं की। कांग्रेस से इस बात की उम्मीद करना कि वो हमारी किसी योजना की तारीफ करेगी, चाहे अटल आयुष्मान योजना हो या तमाम योजनाएं, वो मुझे लगता है बेमानी है। वो केवल विरोध के लिए विरोध करते हैं और मुझे लगता है कि इतना बड़ा काम, एक शानदार बजट, तमाम कोरोना की लाइंस को देखते हुए देश मजबूती से मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा है और वहां से खड़ा होकर देश एक संदेश दे रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अब देश को ऋण मुक्त पैसा मिला करेगा। हर प्रदेशों को देश की तरफ से जो पैसा मिलेगा वो एक बहुत बड़ी संख्या में ऋण मुक्त पैसा भी मिला करेगा। वो अपने आप में बताता है कि देश एक पॉजिटिव लाइन की तरफ आगे बढ़ रहा है और वो दिन दूर नहीं है कि जो हमने सपना संजोया है विश्व गुरु बनने का, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। सधे हुए कदमों से मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ पूरा देश आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस को इसमें, क्योंकि वैसे भी चुनाव है तो कांग्रेस को कुछ अच्छा दिखाई नहीं देगा। वक्त बताएगा, जब देश तेजी से पटरी पर दौड़ेगा तब पता चलेगा कि इस प्रदेश को क्या मिला है। उत्तराखंड बहुत खूबसूरती के साथ आगे बढ़ रहा है।